चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और एक बार फिर से हम इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, या जिसको हम लाइंस एंड एंगल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें अब इसके जो है हम अंतिम पड़ाव पर हैं इस चैप्टर के, तो इसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे आज वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाए, और अगर नहीं होते हैं तो अगली क्लास में हो जाएंगे और आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तैयारी करेंगे आपके फाइनल एग्जाम की, जो आपके फाइनल एग्जाम होने हैं 9th क्लास के। ठीक है, जिसके बाद आप 10th में चले जाओगे। तो उनके लिए आपको, जैसा कि मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले भी बताया था, कि आपको बताना है कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अपनी बुक में से, कौन सा ऐसा चैप्टर जो आपको नहीं समझ आता। ठीक है, तो वो आप लोग डिसाइड करके या तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, या अभी इस क्लास के दौरान आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, जो जिस चैप्टर को ज्यादा लोग कहेंगे हम उसी को शुरू कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसमें, इस चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। ठीक है, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जैसे एक समांतर रेखा ये हो गई, सॉरी, दो समांतर रेखाएं ये हो गई, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। ठीक है, इनके नाम क्या है? एल, एम और एन। तो यहां पर कुछ एंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये बना, दूसरा यहां पर बना, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर और आठवां यहां पर। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होंगे? तो मैंने आपको बताया था, संगत मतलब जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं दो के संगत कौन है, तो आप कैसे निकालोगे संगत? तो मैंने आपको बताया था, आप इसकी स्थिति देखो, इसकी पोजीशन देखो कहां पर है। छह। छह, वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो कहां है? त्रियक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के ऊपर है। इसकी स्थिति कहां है? त्रियक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के ऊपर है। तो आपको इस ऐसा ही कोण ढूंढना है जो त्रियक रेखा के दाईं ओर हो और अपनी लाइन के ऊपर हो। तो आप अगर देखोगे छह को, तो ये इस त्रियक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के ऊपर है। तो दो और छह क्या होंगे? संगत कोण होंगे, और ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो दो किसके बराबर होगा? छह के। इसी प्रकार तीन, तीन के संगत कौन होगा? तीन कहां पर है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के नीचे है। तो इसके संगत कौन होगा? आठ, क्योंकि आठ आठ। भी कहां है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के नीचे है। तो तीन और आठ क्या हो गए? संगत। तो तीन और आठ क्या हो गए? संगत, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब ये तो इस तरफ की बात हो गई। अब इस तरफ देखते हैं, एक के संगत कौन होगा? पांच। पांच, वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर है ना, ये तिर्यक रेखा है उसके बाईं ओर है और अपनी लाइन के ऊपर है। पांच भी कहां है? तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और अपनी लाइन के ऊपर है। तो एक और पांच क्या हो गए? संगत कोण। एक बराबर पांच। ठीक इसी प्रकार क्या बचा? चार। चार के किसके संगत सात होगा? के साथ। सात के। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार और सात दोनों कहां पर हैं? चार अब तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, अपनी लाइन के नीचे है। सात तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और अपनी लाइन के नीचे है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? संगत कोण। ये सब क्या होते हैं? संगत कोण। ठीक है, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सभी को क्लियर होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में इसी से रिलेटेड। बताइए, कोई डाउट है किसी को? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण जिनको हम कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने।
आपको इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। किसका चयन करना है? गुड इवनिंग गलत सर। विकल्प का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो पढ़िए क्वेश्चन और देखिए क्या पूछा गया है इसमें। सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर एक बार रिपीट करियो। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको बेसिकली संगत कौन पहचानते हैं, क्या पहचानने हैं? क्या 5 और 1 संगत हैं? क्या 6 और 3 संगत हैं? क्या 7 और 3 संगत हैं? क्या 8 और 4 संगत हैं? जो संगत हैं ठीक है, जो नहीं है वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगाया ना। बराबर कौन होते हैं? संगत कौन। तो जो संगत है वही बराबर होंगे, बाकी बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको वो ढूंढना है जो इसमें से संगत नहीं है। बेसिकली संगत कौन जो नहीं है वो आपको ढूंढने हैं। एविडेंस सर। वेरी गुड। 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सा संगत नहीं है। 5 और 1 को देखो, 6 और 3 को देखो, 7 और 3 को देखो, 8 और 4 को देखो। आया डन सर। ओके। संगत, संगत का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और अब भी बताया था कि जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अब जैसे यहाँ पर लाइनें खड़ी हुई हैं, ये है ना, एमोरल कैसे है, ऐसे खड़ी हुई है ना। तो अब आप ये देखो, बायां दायां आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 2 किसके संगत होगा ये देखो, 3 किसके संगत होगा ये देखो, 1 किसके संगत होगा ये देखो, 4 किसके संगत होगा ये देखो, और फिर ऑप्शन से उसको मैच कर लो। हाँ जी, तीन स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 और 1 बराबर है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 5 और 1 जो है वो बराबर है। तो आप चेक करो क्या 5 और 1 बराबर है। तो 5 का है, ये रहा। 1 का है, ये रहा। इन दोनों की स्थिति देखो क्या है। यस, इन दोनों की स्थिति आप देखो, 5 और 1 की। 5 कहां पर है? 5 है यहां पर, 1 है यहां पर। इन दोनों की स्थिति जब आप देखोगे तो 1 कहां पर है? तिर्यक रेखा के नीचे है। ये तिर्यक रेखा है। 1 कहां पर है? तिर्यक रेखा के नीचे है और अपनी लाइन के बाईं ओर है। ये जो इसकी लाइन है एम, उसके बाईं ओर है। 5 कहां पर है? तिर्यक रेखा के नीचे है और जो उसकी लाइन है एल, उसके बाईं ओर है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों लाइन के तिर्यक रेखा के नीचे हैं और अपनी अपनी लाइन के बाईं ओर है। तो ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण। ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण। और अगर ये संगत कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये तो ठीक है। नेक्स्ट, इसको बाद में देखेंगे। 7 और 3 को देखते हैं। 7 और 3, 7 और 3 कहां पर है? 7 ये रहा और 3 ये रहा। 7 और 3 की स्थिति क्या है? 7 तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा है उसके ऊपर है और अपनी लाइन के दाईं ओर है, राइट हैंड साइड पर है, सीधे हाथ पर है। 7 कहां पर है? देखो ना किस किस के बीच में है 7। तिर्यक रेखा के ऊपर, अपनी लाइन के दाईं ओर। 3 कहां पर है? 3 कहां पर है? त्रियक रेखा के ऊपर और अपनी लाइन के दाईं ओर। तो इन दोनों की स्थिति एक जैसी है, 3 और 7 की। दाईं ओर है दोनों और अपनी अपनी लाइन के ऊपर है, तो ये भी संगत कोण होंगे, यानी ये भी बराबर होंगे। यानी कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। तो यानी ये भी ठीक है। लास्ट वाला देखो, 8 और 4। 8 और 4 कहां पर है? 8 और 4 कहां पर है? 8 ये रहा और 4 ये रहा। इनकी स्थिति देखो, ये दोनों कहां हैं? तिर्यक रेखा के नीचे हैं दोनों। ये जो तिर्यक रेखा है एन, उसके नीचे है ना दोनों, 4 और 8। और
4 कहाँ है? अपनी लाइन के दाईं ओर है। 8 कहाँ है? अपनी लाइन के दाईं ओर है। तो इन दोनों की स्थिति भी एक जैसी है, तिर्यक रेखा के नीचे है और अपनी अपनी लाइन के दाईं ओर है। तो 4 और 8 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे, यानी ये भी बराबर होंगे, ये भी सही है। अब बचा बी ऑप्शन। बी को देखो, 6 और 3 की तुलना करो। 6 और 3, 6 कहां पर है? यहां पर है। 3 कहां पर है? यहां पर है। तो पहले देखो, 3 का है? त्रियक रेखा के ऊपर है। 6 का है? त्रियक रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये बात मैंने मान ली। 3 का है? त्रियक रेखा के ऊपर है। 6 का है? त्रियक रेखा के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट। 3 कहां पर है? अपनी लाइन के दाईं ओर, यानी सीधे हाथ पर। 3 कहां पर है? अपनी लाइन के दाईं ओर। 6 कहां पर है? अपनी लाइन के बाईं ओर, उल्टे हाथ पर। 3 कहां बैठा हुआ है? जो अपनी उसकी लाइन है एम, उसके सीधे हाथ पर बैठा हुआ है। 6 कहां बैठा हुआ है? जो उसकी लाइन है एल, उसके बाईं ओर बैठा हुआ है। तो इनकी स्थिति अलग अलग है ना? इनकी स्थिति अलग अलग है, यानी ये संगत कोण नहीं है। और अगर ये संगत कोण नहीं है तो ये बराबर भी नहीं है। ठीक है, और यहां पर बोला गया है कि 6 3 के बराबर है, यानी ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। और यही आपको बताना था कि गलत विकल्प कौन सा है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। तो सबको समझ आया? हेलो सुमित, गुड इवनिंग, बताइए। सर जी, संगत कोण वो होते जो बीच में हो, जैसे ये 3 4 ये है। भूल गए आप, पिछली क्लास में बताया था मैंने संगत कोण क्या होते हैं। अगर मैं, ये दो लाइन है इस तरीके से मानो, ठीक है, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे, तो संगत कोण का मतलब मैंने ये बताया था जिनकी स्थिति एक जैसी हो। स्थिति एक जैसे होने का मतलब क्या है? कि आप उनको देखो तिर्यक रेखा से वो कहां पर हैं और अपनी लाइन से वो कहां पर है। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, इसमें देखो, एक कहां पर है? ये बीच में तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ऊपर है। एल और एम दो लाइन है और उन पे तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो एक कहां पर है? जो तिर्यक रेखा है उसके ऊपर है और अपनी लाइन के बाईं ओर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर है या उल्टे हाथ पर है। बताओ इसकी स्थिति अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक की स्थिति मुझे बताओ, उसकी पोजीशन बताओ कहां पर है, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एक, एक जो है ना वो तिर्यक रेखा के तो ऊपर है, और सर जो उसकी लाइन है ना एल, उससे उल्टे हाथ पर है। तो ऐसी ही स्थिति वाला कौन सा कोण है? 5 है ना? 5 5 का है? तिर्यक रेखा के ऊपर है और अपनी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर है। तो इन दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों तिर्यक रेखा के ऊपर हैं और अपनी अपनी लाइन के लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर है। तो ये संगत कोण हुए ना, ये संगत कोण होंगे 1 और 5। ठीक इसी प्रकार 3 और 7 संगत कोण होंगे। अब दूसरी तरफ देखोगे तो 2 और 6 संगत कोण होंगे और 4 और 8 संगत कोण होंगे। आपको एक पोजीशन देखनी है, कोण की पोजीशन क्या है उसकी, सिंपल। त्रियक रेखा से वो ऊपर है या नीचे है, या दाईं ओर है या बाईं ओर है, या जो समांतर रेखाएं हैं उसके बाईं ओर है, दाईं ओर है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, ये आपको देखना होता है। अब समझ में आया प्रिंस? तो इसका सही जो आंसर होगा, मतलब इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो सर ऑप्शन बी लिखा हुआ है। ये पिछली क्लास में आगे मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एकांतर कोण के गुण की। ठीक है, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण मैंने आपको बताए थे वो जो जेड शेप में बनते हैं इस तरीके से, है ना? इस तरीके से जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो मानो एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर सर रेखा आमने ये है। सामने की रेखाएं सब बराबर हो। हाँ, ये त्रियक रेखा है। ठीक है, तो मैंने आपको एकांतर कोण पहचानने बताए थे, 3 4 5 6 7 8। तो मैंने आपको एकांतर कोण पहचानने बताए थे, मैंने कहा था जेड शेप में जो बनते हैं। अच्छा, मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो क्रॉस वाला बताया था। पहले जेड वाला देख लो, एक्स और पहले, जेड। हाँ पहले जेड वाला देख लो, फिर एक्स वाला बता दूंगा। तो आप जेड बना के देखो, यहाँ पर ऐसे जेड बनेगा एक, इस यस तरीके सर। से। तो इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं? इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं बताइए? 3 और 6। 3 और 6। 3 और 6, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बनाऊं तो इस तरीके से ये जेड बन रहा है, ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक कौन आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। तो 3 और 6 क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। क्या होंगे ये, एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण क्यों होंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इस जेड के अंदर है ना ये 3 और 6, तो एकांतर अंतःकोण। और ये जो एकांतर अंतःकोण है ये आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा, 6 के। 3 किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक और जेड आपको बनता दिखेगा। यहां लिख लेते हैं 3 होगा 6 के बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार अगर आप देखो एक जेड और बनेगा इस तरीके से, उल्टा जेड, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो एक और जेड बन रहा है यस सर। ब्लू कलर में। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, जी अगर आप 5 देखेंगे और 4 है। 5 और 5 4। 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 5 और 4 इसके अंदर है। कौन कौन आ रहे हैं, 5 और 4। इस तरीके से ये बना हुआ है, अगर आप देखें उल्टा जेड बना हुआ है। तो यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो ये 4 और 5 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 4 और 5 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिखोगे एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण। ये समझ में आया सभी को, बताओ। एकांतर यस सर। अंतःकोण सबको समझ में आया। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये था कि जो 4 है वो 5 के बराबर होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको सिंपल एक्स बना दो बीच में इस तरीके से, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो 3 किसके बराबर होगा, 6 के। 3 किसके बराबर होगा, 6 के। 4 किसके बराबर होगा, 5 के। 4 किसके बराबर होगा, 5 के। ये जेड वाला बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जेड बनाकर ही दे देते हैं सिंपल। ऐसे जेड बनाकर दे देंगे, ये एंगल दे देंगे, ये पूछ लेंगे, तो वहां पर आपको काम आ सकता है ये जेड। और अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्रॉस वाला जो ये मैंने तरीका बताया इससे भी कर सकते हो। तो सबको समझ में आया, 3 6 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट? हाँ, अभी अभी करते हैं, पोल में भी करेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे, पोल में रुक जाओ बस। तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। अब बारी आती है एकांतर बाह्य कोण की। ठीक है, पहले ये बताओ इसमें एकांतर अंतःकोण सबको समझ में आ गए, ये यस अंदर सर। की तरफ जो बन रहे हैं। अब बात आती यस है सर। बाह्य कोण की। बाह्य कोण का मतलब क्या है, जो बाहर वाले हैं। तो जल्दी से बताइए, इस नीले रंग के जेड में बाहर कौन कौन से कोण है, 2 नीले रंग और के 7। जेड में? 2 2 और और 7 है। 7 2 और है ना, 7 है। 2 और 7, तो 2 और 7 भी क्या 1 होंगे और 8 आपस है। में। हाँ, 1 और 8 दूसरी तरफ है, जी तो लाल 2 और वाले 7 में भी, 1 और 8। हाँ 2 और 7 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, ये जो 2 है और ये जो 7 है, ये इस वाले जेड के, ये वाला जो जेड है इसके बाहर है। कौन कौन, 2 और 7। तो ये क्या हो गए, बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण। अब इस वाले जेड में देखो रेड कलर में। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूं पूरे को एक बार फिर से। तो अब आप इसको देखोगे, जब रेड वाले जेड को देखो, इसके बाहर कौन कौन है, 2 7। रेड वाले के बाहर 1 8। 1 और 8 है। 1 और 8। 8 है। ठीक है, इसके बाहर आप देखिए तो आपको दिखेगा 1 और 8 इसके बाहर हैं। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एकांतर बाह्य कोण है। बताइए इन दोनों में कोई डाउट किसी को? तो यहां पर आपको सिर्फ ये बताना था मुझे कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं और एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर अंतःकोण है और एकांतर बाह्य कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ये सब मैंने आपको यहां पर लिखकर दिखाया हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो पहले आप मुझे बताओ, आप कोई डाउट? फिर मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबका नाम ले लेकर। ठीक है, तो नो उससे डाउट पहले सर। आप मुझे बता दो अगर कोई डाउट है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो
अच्छा, यहां पर लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, और यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, एक जेड यहां पर ऐसे बन रहा है, और इस जेड के अंदर कौन आ रहा है, 3 और 5। इस जेड के अंदर 3 और 5 आ रहे हैं, तो वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है। एक जेड ऐसे बन रहा है उल्टा, इसके अंदर कौन आ रहे हैं, 2 दो और आठ 8। तो 2 और 8 आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण। अब ये जो ब्लैक वाला जेड है, ब्लैक वाले जेड के बाहर कौन है, जी 4 6। 4 और 6। 4 और 6, तो 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण है। और ये जो ब्लू कलर का जेड है, इसके बाहर कौन है, एक साथ है। 1 और 7, इस तरीके से, इसके बाहर। तो इसके बाहर कौन कौन है, 1 और 7। तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है। एक तरीका ये था इनको करने का। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप बीच में क्या बना दो, एक क्रॉस बना दो। तो 3 एक्स 5 के बराबर, 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर। ठीक उसी प्रकार अब बाहर वालों के बीच में बना दो एक्स या क्रॉस, जो भी आप बोलना चाहो। 4 6 के बराबर, और 1 7 के बराबर। 4 6 के बराबर, और 1 7 के बराबर। ठीक है। अंदर अंदर वालों के बीच में एक्स बना दो, बाहर बाहर वालों के बीच में एक्स बना दो। आपको सारे एकांतर अंतः और बाह्य मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है। इस तरीके से मान लो, दो रेखाएं हैं ये, और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से यहां पर काट रही है। अब जिनके मैं नाम लूंगा वही बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर मत लिखना। ठीक है। सबसे ही पूछूंगा मैं वैसे तो। यस सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं तो, एक एक करके। तो सबसे पहले मुझे आंसर करेंगे प्रिंस। आपका ही नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो मुझे बताओ, प्रिंस, एक के एकांतर कौन सा है, एक के एकांतर कौन सा है। प्रिंस, जी 8 है। 8। एक्सीलेंट, वेरी गुड। देवेंद्र दहिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, 2 के एकांतर कौन सा कोण है। देवेंद्र दहिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, 2 के एकांतर कौन सा कोण है, कौन सा एंगल है। देवेंद्र दहिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप पहली बार क्लास में आए हो क्या, क्योंकि मैंने पहली बार आपको देखा है आज। अरे कुछ तो बोलो। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आपका टर्न खत्म हो चुका है। गौरव, गौरव रांगी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, 2 के एकांतर कौन सा कोण है। सर 7। 7। एक्सीलेंट। हिमेश, 4 के एकांतर कौन है। सर 5 नहीं। 5। एक्सीलेंट। नहीं, नहीं है, नहीं सर 5 ही है। 5 ही है। ठीक है। वंदना, 6 के एकांतर कौन है। अच्छा, ये मंगल सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम वंदना है या कुछ और है, एक बार। सर वंदना। हाँ वंदना, आप बता दीजिए क्या पूछा था मैंने। 6 के एकांतर। रितिका, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। 3। 3। एक्सीलेंट। मनीष, मनीष आप बताइए, 3 के एकांतर कौन है। सर 8। एकांतर पूछा मैंने, एकांतर, संगत सर नहीं पूछा है। सर हाँ हाँ हिमेश। सर एक जरूरी मिस कॉल आ रही है। ठीक है ठीक है। सर तो 7। किस, 3 के एकांतर पूछा है मैंने मनीष। सर मैं 3 के बताऊं? एकांतर, हाँ अभी आते हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वहीं तक पहुंच रहे हैं। रितिका, चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखना है। मैं नाम ले लेकर सबसे पूछ रहा हूं, तो आप जब आपका टर्न आएगा तब आप आंसर देना। ठीक है। चलिए मनीष, 3 के एकांतर 6 होगा, है ना।
ठीक है, मनीष के बाद रौनिक। 3 के संगत कौन कौन सा है? रौनिक 3 के संगत। सॉरी सर, मैंने 2-3 दिन हो गए क्लास नहीं ली और आज ली है, तो आपने नहीं, मेरे आप सामने आप पिछले क्वेश्चन क्लास में तो थे शायद। नहीं सर, 5 मिनट आई थी, फिर ना थोड़ा जरूरी काम था, मैं चली गई थी। मेहताब, मेहताब आप बताइए 3 के संगत कौन है? 8। 8, एक्सीलेंट, वेरी गुड। किरण, 5 के एकांतर कौन है? किरण, किरण, 5 के एकांतर कौन है? साक्षी। सर 4। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। साक्षी, आप बताइए 1 के एकांतर कौन है? 8। 8, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रितिका, रितिका अब आप आंसर दीजिए। कोई बात नहीं मनीष। हाँ रितिका, आप बताइए, आप मुझे बताएंगी 1 के संगत कौन है? नहीं रितिका, 1 के संगत 6, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सुमित, सुमित का नंबर आ चुका है, तो सुमित आप बताइए मुझे 2 के संगत कौन है? 5। 5, एक्सीलेंट। नितिन, नितिन 3 के एकांतर कौन है? 3 के एकांतर, नितिन। क्लास लेफ्ट कर दी इन्होंने, ठीक है। तो मैंने एकांतर और संगत यहां पर मिक्स करके पूछ लिए थे, वो इसलिए पूछे थे क्योंकि बच्चे ज्यादा थे और ये खत्म हो चुके थे एंगल, तो मैंने संगत भी उसमें मिक्स कर दिया। तो संगत कौन को आपको पता ही है, जिनकी संगति एक जैसी हो, जो मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था। एकांतर की बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया था आपको क्या देखना है, बीच में क्रॉस बना दो, बीच में क्रॉस बना दो। तो 4 और 4 किससे मिल रहा है जाकर? 5 से। तो 4 और 5 क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। क्या होंगे? क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो एकांतर अंतःकोण। 3 किससे मिल रहा है जाके? 6 से। तो 3 और 6 क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर बाहर वालों को मैं मिलाऊं, बाहर वालों को 1 से कौन मिलेगा? 8। तो 1 और 8 क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। और 2 से कौन मिलेगा? 7। तो 2 और 7 क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है। तो या तो आप अब जेड शेप में भी आप चेक कर सकते हो, जब आप यहां पर जेड बनाओगे, वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं जल्दी से। ठीक है, जब आप यहां पर एक जेड बनाओगे इस तरीके से, ये देखो, ये एक जेड बन रहा है। जेड थोड़ा ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे है, तो ये एक जेड ही बस थोड़ा वैसा बन रहा है ये ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर कौन आ रहा है? 3 और 6। तो 3 और 6 क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। एक जेड ऐसे बनेगा, एक जेड ऐसे बनेगा इस तरीके से। 4 और 5 आ रहे हैं। यस, 4 और 5 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेट लाल रंग का जो है, इसमें 4 और 5 आ रहे हैं, तो 4 और 5 क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। अब लाल वाले के बाहर कौन है? 1 और 8। ये जो लाल वाला जेड है उसके बाहर कौन है? 1 और 8। तो ये क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। और ये जो ब्लैक वाला था, ये जो ब्लैक वाला जेड था, ये वाला, इसके बाहर कौन है? इसके बाहर है 2 और 7। तो ये भी क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है। तो ये जो है ये वाला, इसके बाहर कौन है? 2 और 7, ये क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे कि एकांतर और संगत कोण क्या होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपको x का मान बताना है, तो जल्दी से बता दो क्या होगा यहाँ पर x का मान। सर 105। 105। 105, सर वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है एक z यहाँ पर बन रहा है ना, ये एक z यहाँ पर बन रहा है। z वाले जो कोण होते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपकी बुक में भी है। ठीक है, तो 105 किसके बराबर होगा? x के। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लिख देना, जब भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए ना ऐसा, तो ब्रैकेट में लिख देना ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 105 डिग्री, ये हमारा
आंसर। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास का ये पोल का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको पोल में आंसर करते हुए ये बताना है कि x का मान कितना होगा। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मतलब वेट कर रहे होगे कि जल्दी से पोल आए स्क्रीन पर। तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे कि x का मान यहाँ पर क्या होगा। I have done, sir. I have done, वेरी गुड, sir. वेरी गुड। ठीक है, हिंट के लिए मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ बनाया भी है। वैसे काफी बच्चों ने बिना हिंट के ही कर दिया है क्योंकि उनको आता है, लेकिन जिनको डाउट है उनके लिए I मैंने have यहाँ done, पर हिंट sir. भी दिया है। I have done, sir. ओके ओके, 11 में से 10 बच्चों का आंसर यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो z बन रहा है, उल्टा z, और उसके अंदर जो कोण है वो कौन कौन है, 120 कोण x। तो इसका नियम मैंने आपको बताया हुआ है। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 2 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। डी ओके, सर। डी। तो इसमें आपको जैसा कि यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, एक z यहाँ पर आपको बनता हुआ ऑप्शन दिख डी रहा है। सर है। हाँ, ऑप्शन डी। तो इस z के अंदर कौन कौन से कोण हैं, 120 और x। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 120 बराबर किसके होगा, x के, यानी x बराबर क्या हुआ, 120 डिग्री। ठीक है, क्यों बराबर होंगे ये, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और एकांतर अंतः कोण जब 2 समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं तो वो बराबर होते हैं, क्योंकि ये समांतर है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है L और M समांतर है, तो इनके बीच में ये बन रहे हैं एकांतर कोण, तो ये बराबर होंगे। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। चलिए, इसमें आपको x का मान बताना है, क्या होगा, किसका मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या वैल्यू होगी यहां पर इस x की। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक डायरेक्ट तरीका है, पहले आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी। ओके, 105 कैसे आई भाई, 115 जी। 115 भी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ गौरव, वेरी गुड, 65 ही तो आएगा। देखो, आपको याद है मैंने शीर्ष अभिमुख कोण पढ़ाए थे। जी 65 तो था, हमने प्लस करा है जो जोड़े सर, ये 65 है। जोड़ा क्यों है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने ये वाले कोण बताए थे कि जब दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने के कोण है, ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोल दूं, तो आमने सामने के कोण, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हम इनको बोलते हैं। आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी 1 2 के बराबर होगा। और अगर ये इसको मैं 3 बोलूं और इसको 4 बोलूं, तो 3 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। याद आया सभी को, ये कुछ बताया था मैंने ऐसा, यस सर। शीर्षाभिमुख कोण है ना, कैंची वाले Yes, sir. कोण। जैसे कैंची होती है, कैंची को जब आप खोल के ऐसे कर दोगे तो वो कैंची बन जाती है ना, तो कैंची वाले कोण मैंने आपको बताए थे, वो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप यहां पर देखो ध्यान से, पहला तरीका जो सिंपल इसका तरीका है, आप यहां पर देख पा रहे हो, तो यहां पर कैंची वाले कोण बन रहे हैं। ये देखो, ये देखो, एक लाइन ऐसे है ये वाली, और एक लाइन ऐसे, बस इन दोनों लाइनों को देखो। ठीक है, इन दोनों लाइनों को बस देखो, तो ये आमने सामने के कोण है दोनों, इस तरीके से बन रहे हैं ना, इस तरीके से। यहां अलग से बना दे रहा हूं, ये वाला जो एंगल है वो x है, और ये वाला जो एंगल है वो 65 डिग्री है। तो एक कैंची वाले कोण हो गए ना, 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं,
तो आमने सामने के कोण है ना ये, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी x बराबर क्या हुआ 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है करने का, और यही सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका आप देखो, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। अगर आप 65 और y को देखो तो क्या ये संगत कोण है 65 और y दोनों? यस सर, ये एक ही संगति में आ रहे हैं। यस, इनकी संगति एक जैसी है, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं और दोनों अपनी अपनी लाइन के राइट साइड में है, दाईं ओर। तो आप y का मान निकाल सकते हो यहां से। यस सर। तो y का मान कितना आएगा बताओ? 65 डिग्री। 65 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि y और जो ये 65 है, ये दोनों संगत कोण है। y देखो त्रियक रेखा के नीचे है, 65 देखो त्रियक रेखा के नीचे है। y देखो अपनी लाइन के दाईं ओर है, 65 देखो अपनी लाइन के दाईं ओर है। तो दोनों के दोनों अब की संगति जो है वो एक जैसी है। मनीष, वो भी आपको मैं बता देता हूं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां से y बराबर क्या हो गया 65 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। मनीष, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं अभी। तो y का मान कितना आया 65 डिग्री। अब आप यहां से देखो, एक z आपको बनता हुआ दिखेगा, आपको एक z यहां पर बनता हुआ दिखेगा, इस तरीके से दिख रहा है सभी को, रेड कलर में जो z है। इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है? यस सर। इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है? x और 65। तो ये क्या होगा? एकांतर अंतः कोण। तो x बराबर क्या होगा? y बराबर 65 डिग्री। तो ये क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो आप चाहे किसी तरीके से कर लो, 65 ही, उससे भी तो 65 ही आ रहा था, पर वो एक लाइन में हो गया था, पर वो एक लाइन में ही हो गया था। लेकिन यहां पर हमें 2 स्टेप करने पड़े। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे करना चाहो उससे कर लो, आंसर 65 ही आएगा। पहले ये बताओ, ये दोनों तरीके समझ आए सभी को? यस सर। यस ठीक है सर। मनीष, अब आपके क्वेश्चन पर आता हूं। आपने कहा है कि सर आपने इतने सारे तरीके बताए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, सिंपल इसका आंसर ये है कि आपको सिर्फ ये 3 चीजें मैंने अभी तक बताई है। एक बताया है मैंने शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आपको इनकी जो शेप है वो याद रखनी है। शेप से मतलब ये है कि शीर्षाभिमुख, आपको ये तीनों चेक करने पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो वो शीर्षाभिमुख कोण होगा। अगर ये 2 लाइन एक दूसरे को काट रही है तो आमने सामने वाले कोण देख लो। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक मैंने बताए थे संगत कोण, तो संगत में आपको संगति देखनी पड़ती है, ये भी आपको पता है। तीसरा मैंने बताया एकांतर कोण। तो आपको ये 3 ही तो चेक करने हैं। जब आप 20 से 25 क्वेश्चन खुद से कर लोगे, आपको एक सिचुएशन ऐसी आएगी, क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि इसमें क्या होना है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछ लो जिनको ये चैप्टर आता है, उन्होंने कम से कम, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहा, अपनी बुक के 20 क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के टोटल मिलाकर। अब ऐसा नहीं होगा, हो सकता कि आप एक बार देखोगे और मतलब बिना क्वेश्चन करे आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस जैसे ही आपकी एकदम हो जाएगी ना, 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है आपको। आपको 21वां क्वेश्चन जब करोगे ना, खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो आपका क्वेश्चन है ना, ये सबके साथ होता है। जब शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की, तो सबके साथ ऐसे ही होता है। कंफ्यूज आप तब होते हो जब आपकी प्रैक्टिस ना हो। अगर आप इसी तरीके के अपनी एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन कर लोगे, 21वें क्वेश्चन में आप देखते ही बता दोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ क्रॉस बन रहा है तो ये इतना ही होगा, और यहाँ पर जेड बन रहा है तो ये इतना ही होगा, देखते ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। एक क्रॉस देखो पहले तो, कि क्या कौन क्रॉस के अंदर आ रहे हैं तो शीर्षाभिमुख होंगे। जेड देखो, जेड के अंदर आ रहे हैं तो एकांतर होंगे। और दूसरा उनकी संगति देखो। बस ये 3 चीजें तो देखनी है। ये क्रॉस में आमने सामने के बराबर होते हैं, जेड में अंदर वाले बराबर होते हैं, और संगत में जिनकी संगति हो, एक जैसी हो, वो बराबर होते हैं। इनसे अलग कुछ बराबर होता ही नहीं। तो आपको ये 3 चीजें ही तो चेक करनी है। मनीष, आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, तीनों चीजें
आंख, आप क्या करते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो 180 में से सीधा माइनस करके आंसर कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बस ये 3 चीजें देखनी है। ये देखो एक्स, जेड और ये संगत, बस इन तीनों में आपका आंसर आ जाएगा। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें एक एंगल दिया होगा, आप सारे एंगल निकाल डालोगे, खुद ही निकालोगे, आप देखना, आप खुद ही निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा, उसको आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं कह रहा मैं, बस 20 क्वेश्चन कर लो अपनी बुक के। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया। तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सर पोल शेयर कर दो। हाँ, पोल कर शेयर रहा कर दो। हूँ, एक मिनट। तो ए बी सी एंड डी, ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। तो जब आपके सामने मान लो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आउटन सर, ठीक है, आई आउटन हाँ सुन लिया मैंने, अच्छा जी। सुन लिया। अब मेरी बात सुनो। मान लो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपका सबसे पहले जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। फिर वहीं से क्वेश्चन शुरू करो कि वो निकल कैसे सकता है। पहले उसमें देखो क्या वो शीर्ष अभिमुख के में बन रहा है, क्या वो एकांतर में बन रहा है किसी के साथ, या कोई संगत में बन रहा है। वैसे 3 चीजें आपको देखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले शीर्ष अभिमुख में देखो इसके चारों तरफ कुछ ऐसा है क्या, है तो ठीक है, नहीं तो फिर एकांतर में देखो कुछ हो रहा है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और 180 में से आप हमेशा मत घटाया करो। 180 में से घटाने के लिए पहली बात, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तभी आपको 180 में से घटाना है। ठीक है, और एक और कंडीशन है 180 में से घटाने की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी भी एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन ए सर है, ऑप्शन ए, ए वेरी गुड। ठीक है, तो अप्रोच आपकी क्या होगी इसमें, आप ये देखो निकालना क्या है एक्स, तो एक्स के आसपास देखो क्या हो रहा है। जब आपने एक्स के आसपास देखा तो आप पाओगे कि एक्स के सामने 80 डिग्री है, बिल्कुल सर सामने है। अभिमुख कौन बन ठीक रहा है, है? और यहाँ पर क्या बन रहा है, शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है। शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है तो एक्स बराबर 80 डिग्री हो गया। एक तरीका तो ये है इसको करने का। मान लो आपको शीर्ष अभिमुख कोण आपके माइंड में क्लिक नहीं किया उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे फिर, आप उसके नीचे देखो संगत बन रहे हैं, ये संगत है दोनों, तो y 80 डिग्री ही होगा। y कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। अब ये एकांतर है, ठीक है, ये एकांतर है। तो इन तीनों चीजों से कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, संगत, एकांतर और शीर्ष अभिमुख से, इन तीनों से ही हो गया ये। ठीक है, और ये क्या बन रहे हैं, एकांतर बन रहे हैं। तो x बराबर 80 डिग्री, x बराबर 80 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपको, अगला आप कर लेना, पोल में ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें देखो एक z आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस z के बाहर 2 कोण है, इस z के बाहर 2 कोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ। यस सर सर। होंगे सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 2x प्लस 20 बराबर होगा 3x माइनस 33 के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, अब आप इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, समीकरण हल करनी मैंने आपको सिखाई थी। मैंने कहा था जब आप समीकरण को हल करोगे तो जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लो। एक साथ कैसे लिखोगे, 2x को यहीं रखा, 3x को उठाकर इधर ले गए 2x के पास, और जब कोई पद बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। कैसे, अब ये 3x इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 3x बराबर, अब ये माइनस 33 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 20 को उधर ले जाओ, क्योंकि 20 क्या है, एक चर है, तो चर चर के साथ रहेगा, सॉरी चर नहीं अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अचर चर, अचर अचर के साथ रहेगा। 20 और 33 एक साथ, तो 20 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 20 इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में, माइनस में, तो माइनस 20। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो 2x माइनस 3x कितना हो, 2x माइनस 3x, बताओ। माइनस 1x।
माइनस 1x। कैसे नहीं करते हैं, याद है सभी को या भूल गए? सर याद है। बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही। सर याद है। याद है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, 2 और 3 दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटाएंगे। तो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचा, 1, और साथ में x। अब बड़ा क्या है 3, वो कैसा है माइनस का, तो माइनस का 1x, या मैं इसको सिंपल माइनस x लिख सकता हूं बराबर। हाँ भूल गए, मुझे पता है। अब -33 -20, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है मुझे दोबारा बताना पड़ता है। तो अभी ये देखो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। तो 33 और 20 कितने होंगे, 53। 53। और बड़ी संख्या क्या है 33, वो माइनस का है तो -53। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आया 53 डिग्री। प्रिंस देखो, याद दिला रहा हूं दोबारा से, मैंने ये बताया था जब चिन्ह एक जैसे हों, जब चिन्ह एक जैसे हों तो हम जोड़ते हैं। जब चिन्ह, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार, अलग हों, इनको लिख लो और यूज किया करो, घटाते हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। और आंसर का चिन्ह क्या होता है, जो चिन्ह बड़ा हो। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। वैसे 3 लाइन है जो आपको याद रखनी है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो प्रिंस इधर ध्यान दोगे, हाँ जी। ये था 2x माइनस 3x बराबर माइनस, क्या था वो, माइनस 33 माइनस 20, ये था। अब इसमें आपको देखो ध्यान से, 2x और 3x के चिन्ह क्या है, माइनस प्लस। अलग अलग है। 2x प्लस का है, 3x माइनस का है। प्रिंस 2x यस सर, प्लस यस का है, सर। 3x माइनस का है। जब चिन्ह अलग हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। इनको घटा दो, घटाओगे कैसे, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और साथ में x। अब आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3। 2 और 3 में से क्या बड़ा है, 3, वो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा बराबर। अब इनके चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, एक जैसे चिन्ह है दोनों के, और जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ते हैं। तो 33 और 20 को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 53। अब इसमें से बड़ा क्या है 33, वो माइनस का है तो माइनस आ गया। अब माइनस से माइनस ऐसे कट जाता है, तो x बराबर क्या आएगा, 53 डिग्री। अब समझ में आया भाई? ये 3 लाइनें मतलब पहले चैप्टर से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, और कई बार बता चुका हूँ, तो प्लीज इनका थोड़ा यूज ज्यादा होगा। यस सर। क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको x का मान बताना है। ठीक है, करिए। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। तो अगेन ये क्या है, एक z यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो इस z के बाहर के कोण आपस में सर जी बराबर पोल होंगे। भेज दो, पोल भेज दो। पोल मैंने भेजा नहीं है क्या, भेज तो दिया, एक मिनट चेक करो, भेज दिया पोल मैंने, पोल मैंने भेज दिया। आई एम डन सर। ओके डन सर। ओके ओके, दोनों स्टूडेंट्स का आंसर सही है। I have done, sir. ओके, तीनों का सही है। बाकी भी वेरी गुड, चारों लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, सभी का आंसर सही है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है। आई हैव डन सर। ओके, सभी का आंसर सही है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 स्टूडेंट्स, 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए सभी लोग, आसान सवाल है ये। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है।
3 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। सर प्लीज थोड़ी सी देर और रुक जाओ। ठीक है, चलो 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। आज तो ये चैप्टर खत्म हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी एक टॉपिक और बचा है इसमें, तो अगली क्लास में हो जाएगा पक्का। और अगली क्लास में जो भी टाइम बचेगा उसमें हम आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं वो, ठीक है, तो वो कर लेंगे चैप्टर 6 जो आपकी बुक में है। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। सर रुक जाओ, आंसर कर लेने दो। चलो करो, लास्ट 5 सेकंड्स। फाइव 4 3 2 1। ओके, ऑप्शन बी सर है। ऑप्शन बी। ऑप्शन Option बी, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, तो 2x प्लस 26 जो है वो बराबर होगा 3x माइनस 33 के। तो यहां से आपको क्या पता चला, जो चर वाले पद है वो एक साथ आएंगे तो 2x और 3x इधर आकर माइनस 3x बराबर माइनस 33 इधर रहा और 26 पर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस 3x कितना बचा, माइनस x बराबर 26 और 33 माइनस 59 और माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आया 59 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इसके पोल के क्वेश्चन अगर टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे, नहीं बचा तो फिर अगली क्लास में करेंगे। तो देखो बात करते हैं समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतःकोण गुण। तो मुझे ये बताओ, सबको पता है अंतःकोण क्या होते हैं? यस अगर सर। मैं अगर मैं दो समांतर रेखाएं यहां पर खींच दूं इस Yes, तरीके sir. से, ठीक है, उनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही हो और यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, मानो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मुझे बताओ इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। 3 4 5 6। बाकी स्टूडेंट्स? जी 3 4 5 6 3 4 5 6 सर। वेरी गुड। ठीक है, तो अंतःकोण क्या होते हैं? अगर मैं इनके नाम एल एम, ये एल एम और एन रख दूं, तो जो ये समांतर रेखाएं हैं उनके बीच के जो कोण है वो अंतःकोण होते हैं। यानी ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, इसके बीच में 3 4 5 6 ये अंतःकोण हो गए। अब मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना, कि तिर्यक रेखा के दाईं ओर के अंतःकोणों का युग्म क्या है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोणों का युग्म बताओ। 4 8 6 2। 4 8 4 6 4 6। यस, 4 6। मैंने क्या बोला? 4 और 6। मैंने क्या बोला? मैंने बोला था कि तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोणों का, किसका? अंतःकोणों का युग्म। तो आप देखोगे ये तिर्यक रेखा है। यस मनीष, आप सही बोल रहे हो, ये तिर्यक रेखा है। इसके दाईं ओर कौन कौन से कोण है? 2 4 6 8। लेकिन इसमें मुझे कौन से चाहिए? अंतः कौन से हैं? 4 और 6। तो ये जो 4 और 6 है ना, इनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी ये समपूरक होते हैं। 180 डिग्री का योग होता है। ये नियम है कि जो अंतःकोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, उनका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार तिर्यक रेखा के बाईं ओर देखो, बाईं ओर कौन कौन है? 3 और 5। 3 और 5। ठीक है तो 1 3 5 7, लेकिन मुझे चाहिए क्या? अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन से हैं? 3 और 5।
तो ये 3 और 5 जो है इनका योग 180 सर डिग्री जी इब पोल में ना दो ना आप दूंगा। अभी 5 मिनट है। जी इब पे दे दो ना सर, ये अर्जेंट कॉल आ रहा है। डिग्री होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ यहां पर सबसे पहले तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 2 और 5। Yes. 2 5 कौन से अंतः कोण हमें चाहिए? तो अंतः कोण कौन है? 2 और 5। तो इनका योग क्या होगा? 180 180। ऐसे ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन कौन है? 3 और 8। 3 और 8। 3 और 8। 3 तो और इनका 8 योग है। 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो टोटल मैंने आपको 4 बता दिए। एक शीर्षाभिमुख कोण बताया, दूसरा संगत कोण बताया, तीसरा एकांतर कोण बताया और चौथा ये बताया है। इन चारों का यूज करके आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से y का मान बता दो यहां पर क्या होगा। y का मान यहां पर क्या होगा? इसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं। 2 रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, उनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, तो आपको y का मान बताना है यहां पर क्या होगा। ये 59 है। 59। वेरी गुड। मतलब पोल में क्वेश्चन करना है, समझना नहीं है कुछ भी। 59 कैसे होगा भाई? अभी तो मैंने आपको सारी कहानी बताई है। 121 सर। 121। वेरी गुड। तो मैंने अभी तो बताया, मैंने बताया तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ये तिर्यक रेखा है बीच में, ये बीच में तिर्यक रेखा है, उसके एक ही ओर बने अंतः कोण कौन कौन से? 59 और y। एक ही ओर बने हैं ना दोनों, 59 और y अंतः कोण है दोनों, और एक ही ओर बने हैं, तो इनका योग होगा 180 डिग्री। और यहां से आप y का मान क्या निकालोगे? 59 चला जाएगा दूसरी तरफ, 180 माइनस 59। तो y बराबर क्या होगा? 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। समझ में आया सभी को? हवा में तीर नहीं चलाने हैं भाई, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आप, फिर फायदा क्या अगर हवा में तीर चलाने हैं? तो आपने जो चीजें समझी उनको अप्लाई भी करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके बाद पोल में आंसर करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा लिखा है। तो आप पहले देख लो अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, तो उसके बाद एक युग्म जो भी है इन ऑप्शन में छुपा हुआ है, करिए सॉल्व। सर मिल गया। मिल गया? ठीक है, करो आंसर। देखो भाई, जिनको नहीं मिला मैं हिंट दे देता हूं यहाँ पर कैसे करना है। अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? ये बीच में तिर्यक रेखा है ना। आई हैव डन सर। यस, वेरी गुड। तो इस तिर्यक रेखा के इधर कौन कौन है? 3 और 6। इधर कौन कौन है? 4 और 5। तो इनका योग क्या होगा? 180। इनका योग क्या होगा? 180। तो ढूंढो आई हैव इसमें। डन सर, आई हैव डन सर। एविडेंस सर। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अभी तक तो 4 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर सही है। आई हैव डन। 9 में से 6 का सही है। क्वेश्चन में आप ये देखो कि तिर्यक रेखा के दाईं और बाईं ओर कौन कौन से अंतः कोणों का युग्म है, तो उनका योग 180 होगा। अब उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में ये देखना है बस। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। सर थोड़ा टाइम रुको सर। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास, करिए। 1 और 3 देखो, कहाँ? 1 ऊपर है, 3 नीचे है, 3 इधर है, तो ये अंतः कोण है ही नहीं। 4 और 6 को देखो, 4 और 6 तो एक्स वाली शेप में आ रहे हैं, तो एकांतर कोण हो गए। 4 और 5 को देखो, ठीक है, 5 और 7 को देखो, ऐसे देखना। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी सर है।
ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि तिर्यक रेखा के दाईं ओर देखो कौन कौन से अंत है, कौन है तिर्यक रेखा के दाईं ओर 3 और 6 है, तो इनका योग क्या होगा 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन कौन है 4 और 5, इनका योग क्या होगा 180 डिग्री। अब देख लो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन 4 और 5 बराबर 180 डिग्री, ये वाला दिया हुआ है। और आप वैसे भी तो देख सकते हो, 1 और 3 को देखो आप, 1 और 3 क्या 180 होता है क्या इनका योग 1 और 3 का? ये तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं ना, 1 और 3 देखो क्रॉस लाइन पे बन रहे हैं, एक्स में बन रहे हैं 1 और 3 और आमने सामने बन रहे हैं, तो ये तो बराबर होंगे ना, इनका योग 180 नहीं होगा। 4 और 6 को देखो, 4 और 6 तो एकांतर कोण है, जेड के अंदर बन रहे हैं, तो ये तो एकांतर हो गए, तो इनका योग ये तो बराबर होंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 7 को देखो, 5 और 7 भी एक क्रॉस लाइन के बीच में बन रहे हैं आमने सामने, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे। तो इस क्लास को अब यहीं तक रखते हैं। अब जिनका डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे बुक की। ओके, गुड नाइट सर।